इस डेमो में हम TB07 का कंपैरेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप TB07, ठीक है, उसको कंपेयर कर सकते हो। केस बेस 7 को एग्रीगेट के साथ किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। अपना एग्रीगेट और केस बेस का लॉगिन, आप दोनों लॉगिन्स ओपन कर लोगे, ठीक है। देन आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ये एक डैशबोर्ड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हुआ हुआ है, TB07 CMU एग्रीगेट, ठीक है। तो ये फाइल आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। 3 डॉट्स पे जाना है, विजुलाइजर को ओपन करना है, और अपना रिमेनिंग W उसको आप चेंज करोगे, वर्ड को नहीं चेंज करना, ठीक है, क्योंकि वर्ड ऑलरेडी डिफाइन हमने किया हुआ है इधर यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपने अपना टाइम पीरियड चेंज करना है, यहाँ पे हमने Q1 सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आपने ऑर्ग यूनिट में अपना रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट लेना है, ठीक है। आपके पास जितने डिविजन है उसमें जितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं उनकी अलग अलग सेग्रीगेटेड आप फाइल्स बनाओगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग है। तो इसमें आपने इस तरह से अपना काम जो करना है वो आपने शीट्स और एक ही शीट में ना हर डिस्ट्रिक्ट का आप जो है बना के वर्किंग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने ले लिया, यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया। और इसी तरह आप जो है ट्रैकर का भी साथ में इन पैरेलल ओपन कर लो, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, इसमें भी उसी तरह 9 डॉट्स, देन डैशबोर्ड, देन TB03 CMU केस बेस एंट्री, एंड देन ओपन इन डेटा विजुलाइजर ऐप आप कर लोगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है व्हेन आपने अपना लिया हुआ टाइम पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर सेकंड क्वार्टर यू कैन चेंज, थर्ड क्वार्टर यू कैन चेंज, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको जो आपको रेलेवेंट डेटा चाहिए आप वो एक्सट्रैक्ट कर लो। मैंने क्योंकि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इस चेकबॉक्स को मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ हेल्थ फैसिलिटी, और इसे मैं अपडेट करती हूँ, और ये हमारे पास कंप्लीट वर्किंग आ गई, ठीक है। अब आप कर लोगे, पहले एग्रीगेट का डेटा डाउनलोड कर लो CSV फॉर्मेट में। एग्रीगेट डेटा डाउनलोड हो गया हमारे पास। इरेलीवेंट कॉलम्स डिलीट कर देंगे। और इसी तरह आपने केस बेस का डेटा जो है वो भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम कर लेते हैं, केस बेस का डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आप इसमें एक छोटा सा आप लोगों ने एक टास्क परफॉर्म करना है। आपने कंट्रोल एन किया और आपने यहाँ से एग्रीगेट, अपनी एग्रीगेट शीट की वर्किंग ली, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ये कंप्लीट कॉपी की, ठीक है, और इनको न्यू शीट में पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर लिया आपने। सिमिलरली आपने अपने ट्रैकर की वर्किंग लेनी है, केस बेस का आपने वर्किंग ले लिया, हेल्थ फैसिलिटीज आपने सेलेक्ट कर ली, और ये भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे इक्वल का साइन, देन दिस वन इक्वल दिस वन, एंटर, ठीक है। ये आपने इस तरह से कर लेना, और फिर इसको आप फॉर्मूला को ड्रैग कर लो, ठीक है। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये कॉलम इसके इक्वल है, ठीक है, इक्वल का साइन, देन दिस सेल इक्वल दिस सेल, ठीक है, और फिर उसको आपने चेक कर लिया, ठीक है, एक दफा चेक कर लिया। अब यहाँ पे अगर कहीं फॉल्स आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ पे फॉल्स आ गया है हमारे पास, तो आप क्या करोगे कि जो इस फैसिलिटी का एग्जैक्ट नेम एग्रीगेट में आ रहा है वो या तो इधर कॉपी कर लो, या जो ट्रैकर में आ रहा है वो इधर कॉपी कर लो, या उस फैसिलिटी वाले बंदे से लाइजॉन करके पूछ लो कि इस फैसिलिटी का एग्जैक्ट नेम क्या है, ठीक है। और वो फिर आप हमारी हमारे हमें रिपोर्ट कर दोगे, बता दोगे, ठीक है। तो हम इसको जो है अपने एंड से इस पे जो है कोरेक्शंस परफॉर्म करवा देंगे, ठीक है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ के नेम अलाइन नहीं होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे इस तरह का इशू आए वो आप लोग हमें रिपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल केस बेस और एग्रीगेट इस डिस्ट्रिक्ट के लिए फैसिलिटीज अलाइन है, ठीक है, सेम है। जहां डिफरेंस आएगा वो आपका
सेम नेम दूसरी शीट पे भी कॉपी होना चाहिए। यानी कि जब आप अपना कंपैरिजन करो तो आपका जो डेटा है उसमें जो ऑर्ग यूनिट आ रहा है, हेल्थ फैसिलिटी आ रही है, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम हो, ट्रैकर में भी सेम, एग्रीगेट में भी और केस बेस में भी ये नाम सेम होने चाहिए, तभी आप ये कंपैरिजन परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने उसको चेक कर लिया एक दफ़ा, ये अलाइन है। ठीक है, दोनों नेम्स सेम है, हर फैसिलिटी के नेम्स जो हैं वो एक जैसे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ले लोगे ट्रैकर का डेटा, आप ले लो और इसको आप वहाँ पे पेस्ट कर दो अपने फाइनल जो आपका एग्रीगेट वर्किंग का शीट था ना, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं। कॉपी कर लिया मैंने और इसको मैं ले जाती हूँ यहाँ पे, मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर देना है और देन आपने यहाँ पे करना है। अच्छा, अब देखो ये हम इसमें जो है ना डिफरेंस अगर हम चेक करें, हम ये देखेंगे अभी हमारे पास ये अभी तो शो कर रहा है कि ये हमारा एग्रीगेट है और ये हमारा केस बेस है। ठीक है, तो लेकिन जब आप इसको यहाँ से कॉलम को रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे, फिर आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब आप यहाँ पे या तो एक कॉलम इंसर्ट करके लिख दो, यहाँ पे इस जगह पर मेंशन कर दो एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट, और इसको आप नीचे तक यहाँ तक कर दो, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नाम दे दो फॉर्मेट का और यहाँ पे हम कर देते हैं केस बेस। ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी हम कर लेते हैं इस तरह से, नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको आप कर लोगे, अब रो को डिलीट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आपने एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे करनी है नंबरिंग 1 2 3, और ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, आपने नंबरिंग कर दी, 13 फैसिलिटीज आ रही, फिर BHU आपके दोबारा स्टार्ट, यहाँ पे मतलब ट्रैकर का डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आप कर दो 1 2 3 इस तरीके से। देन आप इसको सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे नीचे तक ले आओ इस तरीके से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास सीरियल नंबर हो गया। आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है सीरियल नंबर की। ठीक है, ये आपने कर दिया, और सीरियल नंबर की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी आपने वर्किंग करनी है शीट पे, कि आपने जितने भी आपकी इस शीट में स्पेसेस आ रही हैं ना, ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, उनको आपने रिप्लेस कर देना है विद ज़ीरोज़। ठीक है, क्योंकि जब हम फार्मूलाज और कैलकुलेशंस लगाएंगे तो हमारे पास कहीं पे स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा आपने जितना भी आपने डेटा लिया हुआ है उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जहाँ तक आपका इसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, डेटा आप कंप्लीट सिलेक्ट करो, एंड तक कंप्लीट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगाओगे, फाइंड रिप्लेस का फॉर्मूला लगाओगे। जितना भी स्पेस है उसको किससे जितना भी स्पेस है उसको जीरो से फिल कर दे। ठीक है, तो ये रिप्लेस ऑल करोगे, ऑल डन, ओके। ठीक है, और इसको बंद कर दोगे, तो इसका मतलब है जहां जहां पे स्पेसेस थी वहां पे आपको अब यहाँ पे जीरोस मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपने जीरो से रिप्लेस लाजमी कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आप जो वर्किंग करोगे उसमें आपने एंड पे आ जाना है। यहाँ पे इधर एक डिफरेंस का हम लोग जो है ना वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस का, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है ये, और ये हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स थे, कितनी रोज थी, 13 तक थी जिनमें हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हम 13 यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, और इस डिफरेंस को मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंट्रोल डी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी आप इसको मतलब यहाँ पे कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, डिफरेंस ही बेशक मेंशन कर दो, डिफरेंस केस बेस, केस बेस एग्रीगेट। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएगी इसमें, यहाँ पे इस कॉलम में।
और इसको भी आप इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ तक ड्रैग करो और कंट्रोल डी करो तो ये आपका नीचे तक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। अब हमने क्या करना है इसके बाद कि एक तो ये कि हम इसको कंप्लीट पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ तक ना आप इसको कोई कलर दे दो, डिफरेंसेस जो आपके आ रहे हैं ना उनको आप कलर दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल कलर दे देती हूँ, मैं येलो कर देती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा बोल्ड कर दो क्योंकि डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास थोड़ा सा बोल्ड आना चाहिए, मतलब इस तरह से ना ज़रा हाईलाइटेड सा आए, ठीक है। और इसको मैं लेफ्ट अलाइन भी कर देती हूँ और इसका मैं फॉन्ट साइज 14 कर देती हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर दो साइज, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं अपनी रिमेनिंग वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। और इसको जो है ना कंप्लीट पहले तो फिल्टर कर लो, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर लो, ठीक है। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसी सीरियल नंबर के फिल्टर को आपने करना है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वर्किंग आ गया, ठीक। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने जितना भी आपका डेटा है ना उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आपका डेटा आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ तक डेटा के जो कॉलम्स है ना उनको पकड़ के कंप्लीट आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड तक। इस तरीके से आपने एंड तक सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है फाइंड में और देन आपने जाना है गो टू स्पेशल में और इस कंप्लीट कॉलम में आपने ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है और इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे ना तो आपने क्लिक किसी चीज़ पे नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली इक्वल का बटन प्रेस करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। क्या करना है? इक्वल का बटन प्रेस करना है। इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद आपने पहले वाले सेल पे रखा कर्सर, ये आपने किया माइनस, सेकंड सेल पे कर्सर रखा, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है। कहीं पे भी आपने एंटर या क्लिक नहीं करना, ठीक है। इक्वल का साइन, देन आपने पहले वाले पे रखा, पहले सेल पे रखा, देन माइनस दूसरे सेल पे रखा। उसके बाद आपने कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे आपके पास जहां जहां पे ये डेटा मौजूद है ना आपके पास वहां वहां पे आपको ये डिफरेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है, आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं इसमें ना एक और काम छोटा सा कर लूँ कि मैं ये शीट जो है ना इसको आपने एक्सटेंड कर देना है ताकि आपको हर इंडिकेटर और हर वैल्यू जो है वो नज़र आए, ठीक है। ईच एंड एवरी वैल्यू शुड बी विजिबल, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आने चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना केस बेस और एग्रीगेट का वर्किंग चेक कर सकते हो फॉर एनी हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। और इसको आप थोड़ा मज़ीद अलाइन भी कर सकते हो, कलरफुल भी कर सकते हो। मैंने जिस तरह सिर्फ डिफरेंस वाले को हाईलाइट किया ना, आप ऊपर यहाँ पे भी कलरिंग्स और ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा वो आप एलिमेंट लो, ठीक है। और उसको जस्ट हेल्थ फैसिलिटी पर्सन से, जो भी हमारा डेटा पर्सन वर्किंग कर रहा है उससे आप कॉरस्पॉन्डेंस करो, उससे 7 और 9 का वर्किंग पूछ के और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो डेटा है उसको अलाइन कर लो जहाँ पे जिस ब्लॉक में भी इशू आ रहा है। एक चीज़ और है इसमें कि आप लोग इसमें यहाँ पे ना मज़ीद मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कॉलम, ये फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 का है ना, तो ब्लॉक 1 कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आप एक रो ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से एक रो इंसर्ट कर लो और यहाँ पे लिख दो यहाँ पे कि ब्लॉक 1 फॉर ब्लॉक 1, देन ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह आप यहाँ पे इसको कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ब्लॉक वाइज इसको नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे एज ग्रुप देखो शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप देखो ना तो एज ग्रुप शुरू हो गया है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट जा रहा है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, मर्जेंट सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ब्लॉक 1 से, BLO से ब्लॉक 1, ठीक है। ऐसे करके आप इसको नाम दे सकते हो, इसको कोई अपने अपने अकॉर्डिंग कोई कलर दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से मज़ीद इसमें मतलब जो है ना शीट में आप चेंजेस और मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग बेहतर करने के लिए आप इस पर वर्किंग कर सकते हो। तो जहाँ पे जिस कॉलम में या जिस सेल में डिफरेंस आए ना वो आपने
हेल्थ फैसिलिटी वालों के साथ लाइजॉन करना है, उसकी आप डेटा वैलिडेशन कर लो, ठीक है। कंप्लीट उस वर्किंग की जो है ना डेटा वैलिडेशन कर लो और एक दफ़ा चेक कर लो कि क्या वाकई में वो डेटा जो है वो अलाइंड है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ओके है, ठीक है। अगर वैलिडेशन सही हुई होगी तो आपका डेटा भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट आएगा। तो ये था हमारा TB07 का कंप्लीट कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर केस बेस्ड एज वेल एज एग्रीगेट मॉड्यूल।